हर मुल्क की तारीख में कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक फैसला कौन वक्त आ जाता है। क्या इस मुल्क ने अब ऊपर जाना है या नीचे आना है। ये जितने बड़े बड़े इस मुल्क के डाकू ये सब इकट्ठे हो गए। जब मैंने पहला वज़ीर आज़म बन के एड्रेस किया था उसमें सुन मैंने कहा ये सब इकट्ठे होंगे, जमहूरियत के नाम पे इकट्ठे होंगे या कोई और दे देंगे जी महंगाई होगी, कुछ इकट्ठे इन्होंने होना है। मकसद इनका ये सिर्फ एक होगा, अपना पैसा बचाने के लिए, क्योंकि इनको ये डर है कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा। इनको पता है कि मैं नहीं दूंगा। मैंने पहले से पेशन गोई की थी कि सब इकट्ठे होंगे और ये प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के इदारों पे, मेरे पे प्रेशर डालेंगे। इनको पता है कि मैं नहीं मानूंगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे प्रेशर डालना है, नैब पे प्रेशर डालना है, पाकिस्तानी फौज पे प्रेशर डालना है। ये मेरा ईमान है कि इस वक्त अगर हम इनका प्रेशर बर्दाश्त कर गए इन चोरों का, ये मुल्क एक वो मुल्क बनेगा जो इसने बनना था। ये सबसे तेजी से ऊपर जाएगा मुल्क। अगर हमने किसी किस्म का इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुल्क का एक मॉरल कोलैप्स होता है। देखें, मुल्क तबाह कभी भी चोरी से नहीं होता। मुल्क की जब अखलाकियात तबाह होती है, जब आप अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर देते हैं, जब इन चोरों को आप डेमोक्रेट्स कह देते हैं, जब इन चोरों के प्रेशर में आके आप इनसे डील्स कर देते हैं, तब मुल्क तबाह होता है। मुझे अगर आज कोई कहे कि आपको अपनी पावर बचानी है या आपने NRO देना है, मैं कहता हूँ मैं पावर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इनको NRO नहीं दूंगा।